परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज बाबा जी ने 25 फरवरी को डेरा ब्यास में बड़ा ही ज़बरदस्त सत्संग फरमाया। बाबा जी ने 1 घंटा और 8 मिनट सत्संग किया। जब बाबा जी स्टेज पर आए उस समय शब्द गाए जा रहे थे, लख खुशियाँ पातशाहियाँ सतगुरु नजर करे। और आज आपने तीसरी पातशाही की बाणी ली, नामे हिते सब किछ हुआ। बाबा जी ने कहा कि ये गुरु घर की बाणी है। इस बाणी के ज़रिए तीसरी पातशाही हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अक्सर हम पूछ लेते हैं कि मैं पुण्य दान कर लेता हूँ तो क्या ये काफ़ी नहीं है। बाबा जी ने फरमाया कि पहले हम दान पुण्य करते हैं, जब तप करते हैं तो राजपाट मिल जाता है, और जब राजपाट मिल जाता है तो हमें नरकों की आग में आना पड़ता है। ऐसा करके मुक्ति तो नहीं मिलेगी। अगर हमारा लक्ष्य मुक्ति है तो उसके लिए अच्छे कर्मों के ऊपर होकर भी कोई कमाई करनी पड़ती है। कौन सी कमाई करनी पड़ती है, आगे बाबा जी ने बानी के जरिए समझाया। नाम सिमर पछताए मन। बाबा जी कहते हैं कि हम अक्सर नाम की चर्चा करते हैं और ग्रंथ भी पढ़ते हैं। ये तो अच्छी बात है, लेकिन ये तो शुरुआत है। सिर्फ पढ़ लेने से काम नहीं चलेगा। आगे आपने बाणी में फरमाया, जहाँ नाम मिले तहाँ जाओ, गुरु प्रसादी कर्म कमाओ। बाबा जी ने समझाया, नाम आखिर कहाँ है। नाम तो हमारे अंदर है, लेकिन मुक्ति का हमें नहीं पता है, इसीलिए हम भ्रमों में फंसे हुए हैं। आप जी ने बताया कि कलयुग में कौन सी भक्ति करनी है। कलयुग में सिर्फ नाम की भक्ति करनी है। कभी कभी मन में सोच उठती है कि ये नाम है क्या, तो आपने फरमाया कि पलटू साहब कहते हैं, नाम नाम सब कहत है, नाम न पायो कोई। नाम की गत है न्यारी, कहते हैं परमात्मा ने तो इंसान बनाया था। इंसान ने अपनी ज़रूरतों के हिसाब से धर्म और जात बना ली। बाबा जी कहते हैं कि सभी धर्म बोलते हैं कि मालिक एक है। जैसे एक बच्चे का जन्म होता है तो घर वाले उसकी हस्ती कायम करने के लिए उसका एक नाम रख देते हैं, और फिर माँ बच्चे को अलग अलग नाम से पुकारने लगती है। अलग अलग नाम से पुकारने पर बच्चे की हस्ती तो नहीं बदल जाती। इसी प्रकार से आपने समझाया कि 10वीं पातशाही ने परमात्मा के 1100 नाम लिख देने के बाद अंत में उसको अनामी कह दिया। आगे बाबा जी ने फरमाया कि हम परमात्मा को लफ्ज़ों में बांट देते हैं, लेकिन मालिक को लफ्ज़ों में नहीं बांटा जा सकता। आप जी ने पलटू साहब का उदाहरण देते हुए फरमाया, पलटू एको एक है, दूजा ना है कोई। आगे आप जी ने फरमाया कि ये पूरी दुनिया एक ही मालिक के द्वारा बनाई हुई है, नाम के द्वारा बनाई हुई है। अब मन में सवाल आता है कि क्या बाकी धर्म भी यही मानते हैं? तो आपने बाइबल में से उदाहरण देते हुए फरमाया कि बाइबल में भी लिखा है कि शुरू में शब्द उस परमात्मा के पास था और वो शब्द ही परमात्मा था। फिर आगे आपने माला का उदाहरण देते हुए समझाया कि जैसे एक धागे में मोतियों को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखा हुआ है, उसी प्रकार उस मालिक ने ये सारी दुनिया नाम रूपी धागे से जोड़ रखी है। जिस दिन उस मालिक ने नाम को वापस बुला लिया, उस दिन प्रलय आ जाएगी। नाम का रास्ता हमें गुरुमुख बताते हैं और उस रास्ते पर चलकर हम असल मकसद को हासिल करेंगे। आगे आप जी ने फरमाया कि कई बार हम बोल देते हैं कि मैंने इस गुरु से नाम लिया हुआ है और मैंने उस गुरु से नाम लिया है। आप जी ने समझाया कि नाम लफ्ज़ों में नहीं आता, नाम कहीं लिखने पढ़ने में नहीं आता। नाम तब से कायम है जब से ये दुनिया बनी भी नहीं थी। आपने फरमाया कि नाम की समझ हमें कैसे आएगी। हमें नाम की समझ सिर्फ तभी आएगी जब हम जीते जी मरेंगे। अब कुछ लोग कह देते हैं कि जीते जी कैसा मरना, मतलब मार के दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। तो आपने फरमाया कि जिस मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद,
30 मरने ते ही पाइए पूर्ण परमानंद। आपने फरमाया कि जब हम जीते जी मरेंगे तो हमें उस नाम की पहचान होगी। आगे आपने फरमाया कि कई बार हम कह देते हैं कि हुक्म क्या है। आप जी ने समझाया कि एको नाम हुक्म है नानक, सतगुरु दिया बुझाए जियो। जब से ये सृष्टि बनी है तब से एक ही हुक्म हुआ है। आगे आपने फरमाया कि कई बार कह देते हैं कि संतों की संगत की हमें क्या ज़रूरत है। आप जी ने फरमाया कि जब हम पैदा हुए थे तो माँ बाप ने हमें चलना बोलना सिखाया, फिर स्कूल में अध्यापकों ने सिखाया, उसके बाद हम नौकरी पर गए, वहाँ भी हमें दूसरों ने सिखाया। पूरी उम्र हमें दूसरों के सहारे की ज़रूरत पड़ी और परमार्थ के रास्ते पर हम सोच लेते हैं कि हमें किसी की ज़रूरत ही नहीं है, जबकि सबसे मुश्किल राह ही यही है। आगे आप जी ने फरमाया कि वो रास्ता कैसे मिलेगा। आपने मीराबाई का उदाहरण देते हुए कहा, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। मीराबाई के घर धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन भाव ये था कि मेरे मालिक ने मुझे नाम रूपी दौलत देकर अपना लिया है। आप जी ने फरमाया कि चाहे उसको नाम बोलो या राम बोलो, इशारा एक ही है, इशारा अंदर की तरफ है। बाहर के जितने मर्जी साधन अपना लो, कुछ नहीं मिलेगा। जब तक अंदर नहीं उतरेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। आगे आपने फरमाया कि हम अक्सर सवाल करते हैं कि अगर नाम की कमाई करेंगे तो क्या होगा। तो आप जी ने फरमाया, गुरु का शब्द महारस मीठा, बिन चाके साध ना जापे। आप जी ने फरमाया कि दुनिया में सबसे मीठी चीज़ कौन सी है। अमृत रस मीठा, अमृत हर का नाम है, बिन चाखे साध ना जापे। जब तक नाम की कमाई नहीं करेंगे तब तक इस रस का एहसास हमें नहीं होगा। हजूर महाराज जी फरमाया करते थे कि अगर हमारी मुट्ठी में पैसे हो और कोई बोले कि ये पैसे हमें दे दे, तो हम मुट्ठी नहीं खोलते, लेकिन कोई हमें बहुत कीमती चीज़ दे तो मुट्ठी अपने आप खुल जाती है। आगे आप जी ने समझाया कि जब हम नाम की कमाई करेंगे तभी हमारे कर्म खत्म होंगे। बाबा जी ने उदाहरण देते हुए फरमाया कि जब कपड़े पर दाग लग जाता है तो धोबी के पास लेकर जाते हैं, तो दाग देखकर धोबी मना कर देता है, तो कपड़े को हम कपड़े रंगने वाले के पास जाते हैं और वो उस कपड़े पर अपना रंग चढ़ा देता है। तो ऐसे ही जब नाम का रंग चढ़ेगा तो हमारे दाग खत्म होंगे, हमारे कर्म खत्म होंगे। आगे आपने सेवा के बारे में फरमाया कि सच्ची सेवा कौन सी है। सच्ची सेवा तो सिर्फ नाम की है, बाहरी सेवा तो माहौल बनाने के लिए है। बाहरी सेवा में मन में निम्रता आएगी तो भजन सिमरन पर बैठना आसान हो जाता है। आप जी ने फरमाया कि गुरुमुख और मनमुख क्या है। गुरुमुख एक नाम देकर करोड़ों का उद्धार करते हैं। गुरुमुख क्या होते हैं? गुरुमुख वो होते हैं जो मालिक के अधीन होते हैं, मालिक के भाने में रहते हैं। और आगे आपने मन मुखी अवस्था के बारे में समझाया कि हम अपने मन के अधीन हैं, हम अपनी मर्जी से खाते पीते हैं, देने वाला तो वो मालिक है और हमने मन को उस मालिक से भी ऊपर मान लिया है। जब तक हम मन को काबू नहीं करेंगे तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। आगे आप जी ने फरमाया कि हजूर हमें कितने अरसों से समझा रहे हैं कि नाम की कमाई करे, शब्द की कमाई करे। जब हम सब कुछ उस मालिक के सुपुर्द कर देंगे तो हमारा सब कुछ पूरा होना शुरू हो जाएगा। और जब तक हम में मेरी करते रहेंगे तब तक हमारा कुछ नहीं हो सकता। हमें नाम की कमाई में लगना है, शब्द की कमाई में लगना है। तो साथ संगत जी, ये बाबा जी के आज के सत्संग में समझाई गई कुछ बातें जो हमने संगत जो कि डेरे नहीं जा सकी थी उनके लिए अपलोड की है। आपसे विनती है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें जिससे कि बाकी संगत भी लाभ उठा सके। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।